हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा। माय नेम इज़ आबा दुबे एंड आज जो हम लोग आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो यूपी टीजीटी मैथ्स के लिए टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है करणी या सर्ट्स। चूंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, आप लोग इसे क्लास 7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टीजीटी लेवल के क्वेश्चंस हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ कवर कर रखा है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने सर्ट्स के बारे में बता रखा है, देन उसके बाद उससे रिलेटेड लेक्चर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं एंड आपको नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आपको पीवाईक्यू भी देखने को मिलेंगे। आज भी पीवाईक्यू है, लेकिन पीवाईक्यू के अलावा जो आपको नेक्स्ट लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए पीवाईक्यू हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार करणी होता क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि करणी को इंग्लिश में पहली बात तो सर्ट्स कहते हैं और इसको वर्गमूल के रूप में ये संख्याएं लिखी जाती हैं। ना ये संख्याएं पूरी होल नंबर होती हैं, मतलब पूर्ण संख्या भी नहीं होती हैं, और ये परिमेय संख्या मतलब आपका रेशनल नंबर भी नहीं होती हैं। अच्छा, रेशनल नंबर होते क्या हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वेयर P इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम कभी भी परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं जैसे √2 के फॉर्म में ही होती है, √3 के फॉर्म में होती हैं। तो इस तरह से ये संख्याएं लिखी जाती हैं क्योंकि इन संख्याओं की आवर्ती होती रहती है, मतलब इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये हमेशा चेंज होती रहती हैं। √2 की वैल्यू जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1.414213 डैश डैश का मतलब ये हो गया कि अभी भी इसका फुल आंसर नहीं आया है, ये वैल्यू आगे भी चलती रहेगी। तो इसका मतलब इसका कोई एक फिक्स वैल्यू डिसाइड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जब √2 की वैल्यू लिखते हैं तब उसको हम 1.414 के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पॉइंट के 3 दशमलव तक की वैल्यू को काउंट किया जाता है, उसके बाद की वैल्यू को काउंट नहीं किया जाता है। इसलिए मोस्टली आपको यही दो जो वैल्यूज़ हैं वही फाइंड करने को आती हैं या फिर इसी फॉर्म में वो लिखी रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि √2 और √3 जैसी संख्याएं जो हैं वो आपकी करणी मानी जाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि करणी कितने तरह की होती हैं, तो अब हम बताते हैं कि करणी कितने तरह की होती हैं। तो जो करणी है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे पहले लिखी हुई है सरल करणी। सरल को हम यहाँ आप नाम लिखना चाहें इंग्लिश में तो मैं अभी लिख दे रही हूँ, यहाँ पे मैं नंबर्स लिख दे रही हूँ, फिर नंबर्स के बाद यहाँ मैं उनकी इंग्लिश लिख दूंगी। जैसे सिंपल करणी इसे बोलते हैं, सिंपल सर्ट्स ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब मूल चिन्ह में केवल एक संख्या ही मौजूद होती है, √2, √5, तो इस तरह की संख्या को हम सिंपल करणी कहते हैं। ठीक है, शुद्ध करणी क्या होता है? शुद्ध मतलब होता है प्योर, तो मतलब सिर्फ आपका √3 ही एक ऐसा नंबर होता है जो शुद्ध करणी होता है। अब इसके बाद है समरूप। समरूप का मतलब होता है आपका इक्वल। ठीक है, मतलब अगर कोई सी भी दो करणियों का गुणनखंड समान होता है तब उन्हें हम समरूप करणी कहते हैं। चौथा आपका दे रखा है मिश्रित नहीं होगा, मिश्र करणी होगा। मिश्र का मतलब होता है मिक्स्ड। जैसे हम लोग के पास फ्रैक्शन होते हैं ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें दो चीजें मौजूद होती हैं, मतलब परिमेय और अपरिमेय के गुणनफल को जिस रूप में व्यक्त किया जाता है उस करणी को हम लोग मिश्रित करणी बोलते हैं। मतलब मिक्स का मतलब ही क्या होता है? अगर हमने कहा कि आप किसी भी दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब दो चीजें, मतलब जैसे आपने शरबत बनाया तो किस चीज का मिश्रण था? ये पानी का था और चीनी का था, शुगर का, है ना। तो उसी तरह से जब हम संख्याओं की बात कर रहे हैं और करणी की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि परिमेय और अपरिमेय के गुणनफल को हम मिश्र करणी यानी मिक्स्ड सर्ट्स कहेंगे। नेक्स्ट है आपका मिश्रित करणी। मिश्रित मतलब होता है कंपाउंड। ठीक है, मतलब जिसमें दो या दो से अधिक करणी को हम जोड़कर या घटाकर वैल्यू को निकालते हैं तो उसे हम मिश्रित करणी बोलते हैं। एंड आपका 6 पॉइंट दे रखा है
द्विपद, द्विपद का मतलब होता है बाइनोमियल, मीन्स अगर हमारे पास में बाई मतलब होता है दो, अगर दो करणियों को मिला देने से कोई एक नई करणी बन जाती है तो उसे हम बाइनोमियल करणी या बाइनोमियल सर्ट्स बोलते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि करणी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए आपके पास कुछ फॉर्मूले भी होते हैं जिनका हम यहाँ पे यूज करना बताएंगे। जैसे कि आपके पास एक नंबर है जिसकी पावर्स अलग अलग हैं, मतलब बेस सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग है, एक की m है एक की n है, ठीक है। और अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के बीच में गुणनफल होता है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर यही चीज डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। अगर आपके पास में किसी भी संख्या की पावर 0 है तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। फोर्थ पॉइंट होता है कि अगर किसी भी पावर की पावर है तो इसका मतलब वो आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई निगेटिव पावर होती है तो 1/, में लिखने से वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। एंड सिक्स्थ पॉइंट ये होता है कि अगर आपके पास में a की पावर mn लिखा हुआ है m/n, तो इसको हम a की पावर m और यहाँ n लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इन वैल्यूज को निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो गए तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी सर्ट्स का क्वेश्चन, इंडिसेस का क्वेश्चन आपसे छूट सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इससे ज़्यादा थ्योरी आपसे पूछी भी नहीं जाएगी, आती भी नहीं है, टीजीटी के पेपर में एटलीस्ट नहीं आती है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस ही करने को मिलेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर कि हर को परिमेय संख्या बनाएं। हर मतलब होता है बेटा, यहाँ डिनोमिनेटर के बारे में बात हो रही है। तो डिनोमिनेटर को बनाना है तो मतलब 3/4 + √2 लिखा है। परिमेयीकरण करते हैं। मैंने हमेशा से परिमेयीकरण बता रखा है कि हमेशा प्लस की वैल्यू होगी तो माइनस से अंश और हर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है, हर का हर से। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि ये फॉर्मूला बन जाता है a + b a - b का, मतलब a² - b² हो जाएगा, जिसका मतलब अब सभी लोग को पता है, आज तक जो भी टीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं इतना सभी को पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और √2 का स्क्वायर भाई √2 का सिर्फ 2 ही रह जाता है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 4 - √2 / 14। बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहे अगर आप चाहें तो इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 3 का, तो 12 - 3 √2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपके पास में ऑप्शंस नहीं दे रखे थे, तो इसलिए मैंने आपको इसी आंसर के फॉर्म में इसको बता दिया, ठीक है। बाई चांस अगर इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शंस होते तो वो ज़्यादा बेटर था, तो उसमें आप मल्टीप्लाई करके टिक लगा सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको m की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। साथ में दे रखा है 27 मल्टीप्लाई में 81 2n + 3 - 3m = 0। इस पहले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे नोट कर लेते हैं ताकि आपको आंसर निकालने में प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है, और मुझे भी प्रॉब्लम ना रहे, स्पेस मिल जाता है। m की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो भाई, 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4, ये हो गया 2n + 3 - 3 की पावर m बराबर हो गया 0। देखो अभी तो इसको हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8n + 12 = -3m है, 3 की पावर m, तो उधर जाके +3 की पावर m हो जाएगा। चूंकि हमें एक फॉर्मूला पता है कि a की पावर m और a की पावर n का मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूले को हम ये लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3 + 8n + 12 = 3 की पावर m हो गया। तो 3 की पावर m = हो गया 8n + 15। और हमें ये भी पता है कि अगर दोनों के बेस सेम होते हैं तो पावर्स भी बराबर हो जाती हैं, तो m = 8n + 15 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट विल बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 0.027, यहाँ लिख लेते हैं 0.027 इंटू 0.3 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 0.3 की पावर क्वेश्चन मार्क है, मतलब x ले लेते हैं उसे, और मल्टीप्लाई में लिखा है 0.0081 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब ये है, पॉइंट अगर हटाते हैं तो 27/1000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 0.3 की पावर 5 इज इक्वल टू 0.3 टू दी पावर x, और इसे हम लिख सकते हैं 81/1234 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/10 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 0.3 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 0.3 टू दी पावर x, और ये जो 81 है ना, ये होता है 3 की पावर 4, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब स्क्वायर होने की वजह से ये हो जाएगा 8। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 8 डिवाइड बाय, ये भी पावर 8 हो जाएगी 10 की पावर, तो 3/10 की पावर 8 लिख सकते हैं। अब अगर हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो सीधी बात है, इसको हम 0.3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 0.3 की पावर ये 5 लिखा हुआ है, ये 0.3 की पावर x लिखा हुआ है, और ये 0.3 की पावर 8 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होने का मतलब ये होता है, यहाँ पे भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर पावर्स मल्टीप्लाई में होती हैं इसका मतलब आपकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 0.3 की पावर 3 + 5 इज इक्वल टू 0.3 की पावर x + 8। इसका मतलब अगर हम इनकी पावर्स को कंपेयर करते हैं तो 5 + 3 8 हो गया, 8 इज इक्वल टू x + 8, सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 8 - x, 8 - 8, तो x की वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 27 टू दी पावर m, 27 टू दी पावर m इज इक्वल टू 81 टू दी पावर n, तो हम लोग को बताना है कि m² कितना होगा। m² पूछा गया, मतलब रेशियो पूछा गया है, तो पहले तो इसी से निकालना पड़ेगा। देखो 27 को हम लोग 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर m है, इसको हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, पूरे की पावर n है। इसका मतलब कंपेयर अगर करते हैं तो 3 की पावर 3m इज इक्वल टू 3 की पावर 4n। अगर हम दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फॉर्मूले के तौर पे, चूंकि 3 की पावर m एंड 3 की पावर m बराबर है, इसका मतलब m की वैल्यू n के बराबर होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 4n, 3m इज इक्वल टू 4n। यहाँ से अगर हम m/n निकालना चाहें, अगर आपकी मर्जी है तो निकाल सकते हैं, वरना अगर आप अगर यहीं से m की वैल्यू निकाल लेते हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी 4n/3। आप चल के इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करते हैं तो ये आपका लिखा है m²/mn। ठीक है, अब देखिए m² मतलब हो गया 4n/3, इसका स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखा जाएगा, m है ये हो गया, और n की वैल्यू तो सिर्फ n ही है। ठीक है ना, ये 4n है। चाहे तो आप इसे काट भी सकते थे, आपकी मर्जी। अब अगर हम कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ये n से ये n कट जाएगा, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो हो गई सिर्फ 4/3। दैट मीन्स जो रेशियो होगा वो आ जाएगा 4:3 का।
आंसर आपका 2 वाला सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कुछ बच्चे यहीं पर m और m कैंसिल कर देते हैं, तो अगर आप उस तरह से समझ में आ रहा हो तो आप उस तरह से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। दिस इज ओनली डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके टीजीटी में पूछे गए हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है √5 की पावर 5। ओके, यहाँ लिख लेते हैं √5 की पावर 5 लिखा है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, 25 का स्क्वायर लगा हुआ है, एंड लिखा हुआ है 5 टू द पावर x इंटू 5√5। तो वैल्यू पूछी गई है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि 5 को अगर हम 5 बार लिखेंगे √5 को, तो 2 बार लिखने से 2 बार 5 आ जाएगा, मतलब 4 बार लिखेंगे तो 2 बार तो 5 सिंगल सिंगल आएगा, एक आ जाएगा √5। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 25 आपका 2 बार है। ठीक है, 5 की पावर x है और 5√5 है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ से 5 की पावर x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो गया 5√5 25 अपॉन 5√5। ठीक है, 5√5 से एक 5 कैंसिल हो गया, √5 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जो बचा वो क्या बचा है, बचा हुआ है सिर्फ 5 की पावर x इक्वल टू 5, 25 और 25, 5, 25 और 25। तो देखिए ध्यान से, 5 इसको हम 5 का स्क्वायर, इसे भी हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, तो इसका मतलब हो गया 5। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा आप लेंदी करने की कोशिश मत करिएगा कि लास्ट शॉर्ट फॉर्म करते हैं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और यूपीटीजीटी में वैसे भी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है। चूंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आपको आती हैं एटलीस्ट वो चीज़ें आपसे गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 2√15। ठीक है, देखो 8 + 2√15 का स्क्वायर रूट बोला गया है। देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से देखो √15 है, √15 का मतलब हो गया कहीं पे √5 √3 ऐसा कुछ होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम 8 को अगर तोड़ेंगे ना तो 5 और 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे, प्लस 2√5 और √3 इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखो 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर ये √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ऐसे ही √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2√5 √3। क्या आपको देखने से ये किसी फॉर्मूले की याद दिला रहा है, a² + b² + 2ab? क्या ये फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर का है? हाँ भाई है। और अगर ये है तो यहाँ पे a की वैल्यू है √5 और b की वैल्यू है √3। इसका मतलब है √5 + √3 का ये होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो सिर्फ √5 + √3 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा स्क्वायर रूट बताना है। ठीक, पहली बात तो स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। किसका निकालना है, 10 + √25 मल्टीप्लाई में है, और यहाँ लिखा है 12 - √49। ओके, पहली बात तो ना लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश किया करिए, क्योंकि लैंग्वेज स्क्वायर रूट ऑफ लिखा है, तो ऐसा ना हो इतना सॉल्व करने के बाद आप आंसर ढूंढो तो वो मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है ना, तो सॉल्व करेंगे इसे
तो ये हो जाएगा 10 प्लस √25 5 होता है, और ऐसे ही 12 माइनस ये 7 हो जाएगा, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। ऐड करते हैं इसे, तो ये हो गया 15 मल्टीप्लाइड विद 5, तो ये हो जाएगा √75। 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3 के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना। अगर 25 इंटू 3 लिख दिया तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का, और √3 तो अभी किसी का होगा ही नहीं, तो √3 के फॉर्म में लिखा रहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पर आपके पास दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 1080। देखो 1080 दे रखा ना, पहले तो इसी को सॉल्व कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1080 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 540, 2 से करेंगे 270, एंड फिर इसको 3 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 30 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि हमें 6 की पावर x निकालना है, x की वैल्यू से फाइंड करनी है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 1080 की जगह लिखेंगे 2 की पावर 1 2 3 हो गई, तो 2 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर भी 3 हो गई, 5 आपका अकेला है, डिवाइड में हो गया 15, तो 15 मतलब हो गया 5 इंटू 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 1 3 भी कैंसिल हो गया, तो मतलब 6 की पावर x बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 3 6 हो गया, एंड 3 की पावर भी 4 प्लस ये 2 बच जाएगा तो 6 हो गया, मतलब 6x बराबर 6 की पावर 6 हो जाएगा, 6 की पावर 6 हो जाएगा। तो अगर हम इनका कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं x की वैल्यू 6 आ गई कंपेयर करने से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां लिखा हुआ है इफ 3 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस k√5, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। देखिए स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, यहाँ चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2√5 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12√5 इज इक्वल टू हो जाएगा 29 प्लस k√5, ठीक है ना। 20 प्लस 9 कितना हो गया 29, तो लिख सकते हैं 29 प्लस 12√5 इज इक्वल टू 29 प्लस k√5। 29 से 29 कैंसिल हो गया। अगर हम 12√5 का कंपेयर k√5 के साथ में करते हैं तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 12। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इफ 3 टू द पावर n का हो स्क्वायर क्यूब रूट लगा हुआ है, सॉरी स्क्वायर रूट लगा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है 729। देखो 729 लिखा हुआ है, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू
729 किसका वो होता है? 3 की पावर आई थिंक ये हो जाएगा 5, 3 की पावर 5 होता है, एंड पूरे की पावर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 की ये 3 की पावर n है इज इक्वल टू 3 की पावर 10 हो गया। कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। सेवन टू नाइन, वेट मैं एक बार देख लेती हूँ। 729 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 343, फिर ये 80 बनाएंगे। ओके, तो 3 की पावर 6 है, तो ये 3 की पावर 6 हो गया। तो अगर ये 3 की पावर 6 है तो ये हो गया 12, तो n की वैल्यू हो गई 12। आंसर आपका 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू जो 12 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3/5 की पावर x लिखा हुआ है इज इक्वल टू 81/6√625। तो आपको वैल्यू बतानी है x की पावर x की वैल्यू कितनी होगी। देखो पहले तो x ही निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 3/5 की पावर x बराबर 81 होता है 3 की पावर 4, 625 होता है 5 की पावर 4, ठीक है। तो इसका मतलब 3/5 की पावर x को हम लिख सकते हैं 3/5 की पावर 4। अगर दोनों का कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो हमें चाहिए था x की पावर x की वैल्यू, तो हो गया 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 का मतलब ये हो गया कि 4 हम 4 बार लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया ये वैल्यू आपकी आ गई 256। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 2 की पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z। तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। एक और कंडीशन दे रखी है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z इक्वल टू 4 है। अगर ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना, तो पहली बात तो हम इसको लिख लेते हैं जो हमारे पास दे रखा है 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया 2 की पावर x, ये 2 की पावर 2y हो जाएगा, ये 2 की पावर 3z हो गया। और अगर तीनों के बेस सेम है इसका मतलब x बराबर 2y बराबर 3z हो जाएगा। ये एक टर्म आ गया, ठीक है। अगर हमें कितनी वैल्यू चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए उस पर चलते हैं। 2x 4y 4z, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 2x 4y 4z, इसकी वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि अभी आगे वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ से हमारे पास अगर हम इसका कंपेयर करके देखते हैं तो हमें ये पता लग रहा है कि 2y हमारे पास में x दे रखा है, हमें चाहिए था 4y, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x आ जाएगा 4y के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद हमें चाहिए 4z, ठीक है, 4z भी चाहिए। तो इसके बाद अगर हम x के साथ कंपेयर करते हैं तो 3z की वैल्यू यहाँ x दे रखी है, हमें 4z चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम यहाँ से इसे z की वैल्यू आ जाएगी x/3। तो यहाँ पर अगर हम 4z करते हैं तो ये हो जाएगा 4x/3, ठीक है। अब हम इस वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं ताकि हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो 1/2x, तो 1/2x का मतलब हो गया
1/4y, यहाँ लिख लेते हैं 1/2x पहले लिख लेते हैं, प्लस 1/4y की जगह पे लिखेंगे 2x, प्लस 1/4z की जगह लिखेंगे 4x/3, क्योंकि सारा हम उसी फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 4x/3 इज इक्वल टू पहले से ही 4 दे रखा है, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास में 4x का, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 3 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/16, x की वैल्यू हो जाएगी 7/16। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, इसे और करवा देते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई करना है आपको, 625 की पावर 0.17 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा है 625 की पावर 0.08। ओके, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ लिखा हुआ है 25 और 25 की पावर -3/2। अगर 625 को लिखते हैं तो 25 का ये स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी पावर लिखी हुई है 0.17। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई का साइन है, 25 का स्क्वायर और पावर लिखी हुई है 0.08। 0.08 दे रखा है, इज इक्वल टू लिखा हुआ है 25 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे पावर x है और यहाँ लिखा है 25 की पावर -3/2, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो 25 की पावर ये हो जाएगा 0.34 और ये हो जाएगा 25 की पावर 0.16, ये हो जाएगा 25 की पावर x और 25 की पावर -3/2, ठीक है। अब यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 0.34 को 0.16 में अगर हम ऐड करते हैं तो पहले इसे लिख लेते हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ हो जाएगा x -3/2 हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 की पावर 0.50 इज इक्वल टू 25 की पावर x -3/2। दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो लिख सकते हैं 0.50 इज इक्वल टू x -3/2। इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो इसको हम अपॉन 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा आपके पास में x की वैल्यू 3/2 + 1/2। सॉल्व करेंगे इसे तो 4/2 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, फिर कल मिलेंगे तो आपको जितने भी लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए PYQ हैं उन सभी को सॉल्व करवाएंगे। तब तक सभी लोग को जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर आप लोग को क्लास कैसी लगी है वो सब लोग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल मिलेंगे सेम टाइम पे, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।